नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के प्रथम पाठ इस स्तुति पाठ को काफी विस्तार से सरल एवं सुगम तरीके से समझेंगे। तो फिर बिना समय गवाए चलिए डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी एक एक बातें समझ में आएगी। बस आपको हमारी इस कलम यानी कि जहाँ पर ये कलम चल रहा है, इस शब्द को आपको ध्यान से देखना है तथा हमारी एक एक बातों को सुनना एवं समझना है। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है, उपनिषदः भगवत गीता चेति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसितः अमूल्य ग्रंथः। उपनिषद भगवत गीता चेति, यहाँ इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा चौजोर इति। चौ मतलब और इसका प्रयोग हम एक शब्द पहले करते हैं, यानी कि यहाँ पर चौ है तो इसका अर्थ जो होता है और, ये हम यहाँ पर लेंगे तो हो जाएगा उपनिषद और भगवत गीता जीवनस्य, यहाँ अस्य यानी कि षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है और षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है काके की या फिर रारेरी। तो हम यहाँ अपने अनुसार के अर्थ ले लेंगे तो हो जाएगा उपनिषद और भगवत गीता जीवन के अभ्युदय के लिए विकसित अमूल्य ग्रंथ है। क्या कहता है कि उपनिषद और भगवत गीता जो है जीवन के अभ्युदय यानी कि उन्नति के लिए विकसित अमूल्य ग्रंथ है। आगे कहता है, उपनिषदः अनेकेषां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति। उपनिषद जो है अनेकों ऋषियों के विचारों को प्रकट करता है। उपनिषद में अनेकों ऋषि मुनि के विचार जो है, अच्छे अच्छे विचारों को प्रकट किया गया है, लिखा गया है। भगवत गीता तो केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य उभयत्रापि परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता। उपनिषद तो केवल योगेश्वर और कृष्ण इन दोनों के जो है परमात्मा के सर्वशक्ति संपन्नता को दर्शाता है। उपनिषद जो है अनेकों ऋषियों के विचारों को प्रकट करता है, जबकि भगवत गीता जो है केवल योगेश्वर और कृष्ण इन दोनों के परमात्मा के सर्वशक्ति संपन्नता को दर्शाता है, दिखाता है। अस्मिन् पाठे तस्य एव परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में जो है तस्य एव उन्हें यानी कि ये जो सर्वशक्ति संपन्नता जो है परमात्मा जो है, इन्हीं की जो है परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते। इस पाठ में जो है उन्हीं परमेश्वर की परमात्मा की स्तुति वर्तते है, बताए गए हैं। चलिए अब हम स्तुति को स्टार्ट करते हैं। कहता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अपराप्य मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, कई बार ये भी पूछ देते हैं, तो आपको याद रखना है ये श्लोक जो है उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद कौन से उपनिषद से, तो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया। तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरा अध्याय और 9वां श्लोक है। तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे अध्याय का ये 9वां श्लोक है। क्या है श्लोक, यतो वाचो निवर्तन्ते अपराप्य मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। अब इसका अर्थ समझिए। यतो वाचो, जो वाचो वाणी, निवर्तन्ते निकलते हैं, अपराप्य यानी कि न पाकर, मनसा सह मन के साथ। जो वाणी मन के साथ न पाकर निकलती है, जो वाणी मन से संपर्क न पाकर बेमन से ही निकल जाती है, वह वाणी हमेशा निरर्थक हो जाती है। मोटा मोटी इतना समझो कि जो वाणी हम दिल से नहीं बोलते हैं, हमारा ध्यान कहीं और रहता है, दिल कहीं और रहता है और उसी समय हम कुछ बोलते हैं, वह वाणी हम गलत बोल लेते हैं, वह वाणी निरर्थक हो जाती है। आगे कहता है, आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। आनंदम ब्राह्मणो विद्वान, कि ब्रह्मा में लीन आनंद युक्त विद्वान जो है न बिभेति नहीं डरता है कुतश्चन किसी से भी। अब क्यों नहीं डरता है, क्योंकि अब यहाँ कहता है कि ब्रह्मा में लीन आनंद युक्त विद्वान किसी से भी नहीं डरता है, क्योंकि इनके वाणी का जो है सदा मन से संपर्क बना रहता है, इसीलिए ये किसी से नहीं डरते हैं। जब भी हम विद्वान या फिर महान लोग कुछ बोलते हैं तो वो हमेशा बोलने से पहले सोचते हैं, समझते हैं, फिर कोई शब्द आगे बोलते हैं। उन्होंने अपने दिल से बोलते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं, कोई भी वाक्य बोलते हैं, सोच
सोच समझकर दिल से बोलते हैं, इसीलिए जो है वह जो है हमेशा किसी से नहीं डरते हैं। वही कहता है कि जो वाणी अपने मन को पाकर नहीं निकलता है वह वाणी हमेशा निरर्थक हो जाता है। आनंद युक्त यानी कि आनंद युक्त जो है ब्रह्मा में लीन आनंद युक्त विद्वान किसी से भी नहीं डरता है। इसका कारण है कि ये लोग जो है हमेशा कुछ भी बोलते हैं सोच समझकर बोलते हैं। इनके वाणी का जो है हमेशा मन के साथ संपर्क बना रहता है। आगे देखिए अब दूसरा श्लोक को। आगे कहता है कि अस्तो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य। ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद के 13वां अध्याय का 28वां श्लोक है। बृहदारण्यक उपनिषद के 13वां अध्याय का 28वां श्लोक कहता है अस्तो माँ सदगम्य। अस्तो असत्य की ओर से माँ मुझे जो है सदगम्य सत्य की ओर ले चलो, असत्य की ओर से सत्य की ओर ले चलो। ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है कि हे ईश्वर हमें जो है असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। तमसो तमसो अंधेरों से जो है ज्योतिर्गम्य प्रकाश की ओर ले चलो। हे ईश्वर हमें जो है असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृतम गम्य और मृत्यु की ओर से मुझे जो है अमरत्व की ओर ले चलो। क्या कहा गया है कि हे ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। आगे देखिए अब तीसरा श्लोक कहता है एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद के 6ठा अध्याय का 11वां श्लोक है। श्वेताश्वर उपनिषद के 6ठा अध्याय का 11वां श्लोक। अब इसका अर्थ समझिए। कहता है कि एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़। एक ही देव है, एक ही ईश्वर है जो सर्वभूतेषु गूढ़ सभी प्राणियों के भीतर छिपा हुआ है, सभी जीवों के भीतर छिपा हुआ है। वह एक ही ईश्वर है जो सभी जीवों के भीतर छिपा हुआ है। सर्वव्यापी सर्वव्यापी है, वह सभी जगह मौजूद है। सर्वभूतांतरात्मा सभी जीवों के सभी वस्तुओं के भीतर स्थित है। सर्वभूतांतरात्मा सभी वस्तुओं के भीतर स्थित है। कर्माध्यक्ष वह सभी कर्मों का अध्यक्ष है। सर्वभूतादिवासा सभी जीवों के अंदर निवास करने वाला है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। चेता वह चेतना रूप है जो केवल निर्गुण स्वरूप में प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले हैं, जो निर्गुण स्वरूप में प्रत्यक्ष प्रकट होने वाले हैं। फिर से समझिए। कहता है एक ही ईश्वर है जो सभी जीवों के अंदर छिपा हुआ है। वह सर्वव्यापी यानी कि सभी जगह मौजूद है। सर्वभूतांतरात्मा सभी वस्तुओं के अंदर स्थित है, सभी कर्मों का अध्यक्ष है और सर्वभूतादिवासा सभी जीवों के प्राणियों के अंदर निवास करने वाला है। वह चेतना स्वरूप है जो केवल निर्गुण स्वरूप में जो है प्रत्यक्ष दर्शन होने वाला है, जो प्रत्यक्ष दिखने वाले हैं। चलिए अब अगला श्लोक को समझिए। आगे कहता है कि त्वमादि देवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेदम च परम च धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम। ये श्लोक जो है गीता से लिया गया है। गीता के 11वां अध्याय का 38वां श्लोक है। अर्थ समझिए। कहता है तुम आदि देव पुरुष पुराणः, कि हे ईश्वर तुम आदि देव हो, तुम पुरुष पुराणः, आप सनातन पुरुष हो। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम जो है इस विश्व का सबसे बड़ा निधान हो, सबसे बड़ा परम जो है आश्रय हो। वेत्तासि वेदम च परम च धाम, आप जो है इस संसार को जानने वाले हो, जानने योग्य हो। आप जो है इस संसार का परम धाम हो। त्वमस्य विश्वस्य त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम, आपका जो है इस संसार में विश्व में जो है अनंत रूप है। आपसे ही इस संसार जो है परिपूर्ण है। फिर से समझिए। कहता है
कि तो हे ईश्वर, तुम आदि देव हो, सनातन पुरुष हो, तुम जो है तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुमसे ही इस विश्व का सबसे परम आश्रय, तुम जो है इस विश्व का सबसे बड़ा आश्रम हो, सबसे परम आश्रय हो। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम, आप ही जो है जानने वाले हो, जानने योग्य हो, आपका जो इस विश्व में परम धाम है, आपका इस विश्व में सबसे बड़ा धाम है। तो या ततम विश्वम अनंत रूपम, आपका इस विश्व में अनंत रूप है, आपसे ही इस पूरी संसार परिपूर्ण है। ये श्लोक जो है गीता के 11वां अध्याय का 38वां श्लोक है। चलिए आगे देखिए, आगे कहता है कि नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्थये नमो अस्तुते सर्वत्र एव सर्व अंतर्यामित विक्रमशत्वम सर्व समापनोषि ततोषि सर्वः। ये भी श्लोक गीता से लिया गया है, गीता के 11वां अध्याय का 40वां श्लोक है। इसका मीनिंग समझिए, कहता है कि नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्थये नमो अस्तुते सर्वत्र एव सर्व अंतर्यामित विक्रमशत्वम सर्व समापनोषि ततोषि सर्व। नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्थये, कि हे ईश्वर, आपको पीछे से आगे से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है। नमो अस्तुते सर्वत्र एव सर्व, कि हे सर्वशक्ति संपन्न, आपको सब ओर से नमस्कार है। कि हे ईश्वर, आपको आगे से नमस्कार है, आपको पीछे से नमस्कार है। हे सर्वशक्ति संपन्न, आपको सब ओर से नमस्कार है, क्योंकि आप इस संसार का सबसे अनंत पराक्रमी है। आप जो है इस संसार का अनंत पराक्रमी है, अनंत परिश्रमी है। सर्व समापनोषि ततोषि सर्व, यानी कि आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं, आपसे ही इस पूरा संसार जो है व्याप्त और अनुशासित है। फिर से समझिए, कहता है कि नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्थये, कि हे ईश्वर, आपको पीछे से नमस्कार है, आगे से नमस्कार है। नमो अस्तुते सर्वत्र एव सर्व, कि हे सर्वशक्ति संपन्न, आपको सब ओर से नमस्कार है, क्योंकि आप जो है इस संसार का अनंत पराक्रमी है। आपसे ही इस ये पूरा संसार जो है व्याप्त और अनुशासित है, आपसे ये पूरा संसार चल रही है, आप ही इस पूरा संसार का मालिक हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, कक्षा 9वीं का प्रथम पाठ ईश स्तुति। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही 9th 10th के सिलेबस या फिर व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो आप तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद। Yeah.